हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जो है अधिकांश जिलों में शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्राण जनरेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, दूसरे तरफ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वेतन निर्धारण के प्रपत्र को भरना। तो जो फॉर्मेट जारी किया गया है, मुख्यतः दो प्रकार के फॉर्मेट जारी किए गए हैं। कुछ जिलों में 21 कॉलम वाला फॉर्मेट जारी है और कुछ जिलों में 27 कॉलम वाला। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों को देखेंगे कि दोनों में किस कॉलम में क्या भरना है, ताकि आपके वेतन निर्धारण के प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। तो सारे कॉलम को एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किसमें क्या भरा जाना है। और आप जब इसको भरेंगे तो उस सावधानी पूर्वक आप सभी कॉलम को सही सही भरेंगे तो वीडियो आपके लिए खास होगा। जिन भी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण का फॉर्मेट भरा जाना है या तो शुरू हो चुका है या जहां अभी बाकी है वहां भी तुरंत शुरू होने वाला है, तो सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो फॉर्मेट यही है लगभग सभी जिलों का। दो प्रकार की मैंने बात की, तो पहले प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो यह फॉर्मेट है 21 कॉलम वाला। इसमें देख लेते हैं कि इस कॉलम में क्या भरना है। फिर हम लोग जो 27 कॉलम वाला भी जारी हो रहा है कुछ जिलों में, उसको भी देख लेंगे कि दोनों में जो थोड़ा बहुत अंतर है कुछ बिंदुओं को लेकर के, उसमें क्या एक्स्ट्रा भरे जाना है और क्या एक्स्ट्रा उसमें शामिल किया गया है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहला है शिक्षक का नाम। आप यहाँ अपना नाम भरेंगे। आप इस फॉर्मेट को हिंदी, अंग्रेजी किसी भी भाषा में भर सकते हैं। तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, फिर वर्ग लिखेंगे, यानी आपकी जो बहाली है वह 1 से 5 है या 6 से 8 है या 9 से 10 है या 11 से 12 है। कौन सी आपकी बहाली की प्रकृति है, आप उसका वर्ग लिखेंगे। या फिर आप फिजिकल टीचर हैं तो फिजिकल टीचर, जो भी आपका है वह वर्ग लिखेंगे। तीसरे नंबर में विषय है कि किस विषय पर आपकी बहाली हुई है, वह यहाँ लिखेंगे। जैसे 1 to 5 में है कि आपका जो बहाली हुआ है सामान्य पर हुआ है, बांग्ला पर, उर्दू पर। वैसे ही 6 to 8 के जो विषय हैं आपका किस विषय पर हुआ है, 9, 10 या +2, जिसमें भी आप हैं आपका जो विषय है वह यहाँ आप भरेंगे। तो यानी 1 नंबर में शिक्षक का नाम, दूसरे नंबर में किस वर्ग के लिए आप बहाल हैं, तीसरे नंबर में किस विषय पर बहाल हैं, चौथे नंबर में है कि नियुक्ति की कोटि, आपकी बहाली जो हुई है वह किस कैटेगरी में हुई है, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है उसको यहाँ आपको मेंशन करना है। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं वहाँ आपको उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर विद्यालय का U- कोड यहाँ लिखना है। फिर प्रखंड का नाम यहाँ लिखना है, किस प्रखंड में आप कार्यरत हैं। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक का आईडी नंबर देना है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ विशिष्ट शिक्षक का आईडी देना है, यहाँ सक्षमता आईडी नहीं देना है, विशिष्ट शिक्षक का आईडी है। आपका जो नियुक्ति पत्र है उसमें आपके नाम एड्रेस के नीचे जो शर्तें दी गई है, उसमें जो 6 शर्त दिया गया है उसमें 6वें नंबर पॉइंट पर लिखा गया है कि यह आपका विशिष्ट शिक्षक का पहचान कोड है और वह ईटी करके होगा, यानी एक्सक्लूसिव टीचर जो आप विशिष्ट शिक्षक हैं। उसके बाद आपके यहाँ जिले का कोड रहता है, उसके बाद अंक इत्यादि रहते हैं। तो वह जिसमें 6ठे नंबर में लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है कि भविष्य में किसी भी विभागीय पत्राचार में इस आईडी नंबर का आप प्रयोग करेंगे तो उसी आईडी नंबर को आपको लिखना है विशिष्ट शिक्षक के आईडी नंबर वाले कॉलम में। यहाँ विशिष्ट शिक्षक का आईडी, अपनी जन्म तिथि यहाँ लिखनी है। फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, आपकी योगदान तिथि क्या है, आपने 1 जनवरी 2025 को किया है तो 1 जनवरी 2025, 2 को किए हो, 3 को किए हो, जो जिस तिथि को किए हैं यहाँ अपने योगदान की तिथि लिखेंगे। 11 नंबर कॉलम में प्रशिक्षण तिथि लिखेंगे कि आपने जो ट्रेनिंग की है, चाहे आप बीएड हो, डीएलएड हो, डीपीई हो, जो भी हो, उसकी तिथि यहाँ लिखेंगे। फिर आप दक्षता हैं कि बीटेट हैं कि सीटेट हैं, जो आप हैं यहाँ लिखेंगे कि दक्षता है, बीटेट हैं, सीटेट हैं, या फिर हाई स्कूल में हैं तो एस्टेट हैं, उसको यहाँ मेंशन करेंगे आप।
फिर दक्षता बीटेट सीटेट स्टेट की उत्तीर्णता तिथि यहाँ लिखेंगे, किस डेट को आपने ये उत्तीर्ण किया था। फिर यहाँ पर बैंक डिटेल मांगेगा आपसे, उसको यहाँ मेंशन करना है। फिर IFSC कोड देना है। फिर आप जब 16 नंबर पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में आपने किस दिन विद्यालय में योगदान दिया था उसको भरेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो शिक्षक साथी 2003 से लेकर के और 1/7/2006 से पहले बहाल हो गए हैं, तो 2003 से 1/7/2006 से जो पहले बहाल हैं उनको 2003-5 का डेट नहीं लिखना है, सभी को 1/7/2006 ही लिखना है। जब आप पंचायत शिक्षक के रूप में बहाल कर लिए गए थे तो 1/7/2006 लिखेंगे यहाँ पर। और जिनकी बहाली 1/7/2006 के बाद हुई है तो जिस दिन पर आप योगदान किए हैं वो अपना योगदान तिथि लिखेंगे। 2022 तक जो भी जिस डेट में विद्यालय में नियोजित के रूप में योगदान किए थे वह योगदान तिथि आप 16 नंबर में भरेंगे। फिर 17 नंबर में आप आएंगे तो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, आपने ट्रेंड का वेतनमान कब प्राप्त किया था उसको आप 17 नंबर में भरेंगे। 18 नंबर में है कि क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक सेवा में कोई टूट है, यानी नियोजित शिक्षक की नौकरी आपने जितना दिन किया उसके बीच में किसी प्रकार का ब्रेक लिए हो आप, तो हाँ, अगर नहीं लिए हैं, कंटिन्यूस जॉब किए हैं तो नहीं यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो फिक्सेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कॉलम है 19 नंबर और 20 नंबर, तो 19 नंबर में आपको लिखना है कि किस दिन आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया था, और जिस दिन आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया उस दिन नियोजित शिक्षक के रूप में आपका जो मूल वेतन था उसका लेवल क्या था, इंडेक्स क्या था, और उस दिन आपका मूल वेतन कितना था नियोजित के रूप में। अंतिम मूल वेतन यानी 1 जनवरी 2025 को आपका मूल वेतन क्या होगा। फिर 20वें पॉइंट में आपको देना है कि आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में किस दिन योगदान दिए हैं उसका योगदान तिथि, और किस लेवल में आपका यह फिक्सेशन होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, और मूल वेतन विशिष्ट के रूप में आपका क्या होगा उसको यहाँ पर आपको देना है। तो जो 19 नंबर और यह 20 नंबर दो कॉलम जो सबसे महत्वपूर्ण है इस फिक्सेशन के, महत्वपूर्ण तो सब हैं लेकिन खास करके फिक्सेशन को लेकर के, सैलरी फिक्सेशन को लेकर के यह महत्वपूर्ण है। तो इस 19-20 के लिए कि आपका 19 में लेवल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, मूल वेतन क्या होगा, फिर 20वें में आपका लेवल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, मूल वेतन क्या होगा, इसको जानने के लिए मेरे द्वारा लाए गए इस वीडियो को आप जा करके पूरा देख लें। इसमें मैंने आपका 2024 दिसंबर का मूल वेतन, 1 जनवरी 2025 को कितना मूल वेतन नियोजित के रूप में होगा, और विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका कितना मूल वेतन पर फिक्सेशन होगा, और ये सब का लेवल इंडेक्स क्या होगा, पूरा विस्तृत मैंने बताया है 2003 से लेकर 2022 के शिक्षकों के लिए। आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। फिर है अगली वेतन वृद्धि, आपका अगला वेतन वृद्धि कब होगा उसको आपको 21 नंबर में लिखना है। फिर आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट जो लगाना है वह निर्धारित वेतन प्रपत्र नियोजित के रूप में जो अंतिम आपका है उसका, साथ ही साथ ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, दक्षता बीटेट सीटेट स्टेट जो है उसका, और विशिष्ट शिक्षक का जो योगदान पत्र है यानी आपके प्रधानाध्यापक के सिग्नेचर मोहर वाला, इन सभी का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लगाना है। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ आपके प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर मोहर होगा, और प्रधानाध्यापक के माध्यम से यह जाएगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास, उनका सिग्नेचर मोहर होगा। फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का होगा, और उसके बाद आपकी यह फिक्सेशन की पूरी प्रक्रिया होगी। अब जो मैंने बात किया कि कुछ जिलों में 21 कॉलम का निकाला गया है और कुछ जिलों में 27 कॉलम का, तो ये हमने देखा 21 जिसमें कॉलम है अधिकांश जिलों में यही निकाला जा रहा है, कुछ जिलों में 27 कॉलम वाला भी निकाला जा रहा है। तो इसमें क्या अलग है आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ऊपर वाले में सिर्फ प्रखंड का नाम था, इसमें पंचायत का भी नाम है, तो जिस पंचायत में आपका विद्यालय है उस पंचायत का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे।
फिर इसमें जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वह है कि प्रशिक्षण का प्रकार। तो आपको यहाँ पर लिखना है, आप जो हैं बीएड पर बहाल हैं, डीपी पर बहाल हैं, डीएलएड पर बहाल हैं, जिस पर बहाल हैं उसको यहाँ लिखेंगे। प्रशिक्षण का सत्र यानी आपके इस डिग्री का जो प्रशिक्षण का आपने लिया बीएड डीएलएड डीपी, उसका सेशन क्या था, उस सेशन को यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्रशिक्षण उत्तीर्णता की तिथि उसमें भी था, इसमें भी है कि किस दिन आपने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। फिर इसमें जो एक यहाँ ही लिखा जा रहा है कि 1/1/2025 को मूल वेतन, तो फिर जो आपका 19 नंबर कॉलम में उसमें भरा जाना था वहीं आपको यहाँ भी भरना है कि 1/1/2025 को नियोजित के रूप में आपका मूल वेतन क्या था वह आपको यहाँ मेंशन करना है। बाकी चीज़ें सब वही है, बस एक चीज़ और ऐड किया जा रहा है, प्रान नंबर मांगा जा रहा है। तो जहाँ पर भी प्रान नंबर मांगा जा रहा है, जब तक आपका प्रान नंबर जनरेट नहीं होगा तब तक वेतन फिक्सेशन भी नहीं होगा। तो प्रान नंबर जब जनरेट होगा तभी आप सब भर के, प्रान नंबर भी भर के, वैसे ही अपना हस्ताक्षर, हेडमास्टर साहब का हस्ताक्षर करा करके और आप वेतन फिक्सेशन आपका होगा। तो इस तरह से आपको इस वेतन निर्धारण के प्रपत्र को भरना है। आगे विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि शिक्षा विभाग के हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।